वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फैमिली डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट में अभी के टाइम क्या ड्रामा चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। इतना अच्छा बजट दोस्तों अडानी के न्यूज़ की वजह से पूरा का पूरा फेल हो चुका है। बिकॉज मार्केट में जहाँ तेज़ी आने की अनुमान लोग कर रहे थे वहाँ पे गैस उल्टा गिरावट हो रही है। आपसे अगर मैं पूछूं कि स्टॉक मार्केट में रिच बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, बहुत लोग शॉर्टकट को सबसे पहले प्रेफर करेंगे जिनके पास आइडिया नहीं है, जो मार्केट में नए हैं। बट मेरे अनुभव की बात कीजिए, मैंने गैस जो मार्केट समझा है, असली पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है और ऑफकोर्स वो धीरे धीरे बनता है। शॉर्ट टर्म में गैस जब बबल क्रिएट होता है और जब अंदरूनी कुछ मामले ऐसे आते हैं जो मार्केट को पता नहीं है, मार्केट दोस्तों बहुत ही स्कैर हो जाता है। और मैंने क्या बताया कि ट्रस्ट इज़ ब्रोकन, एवरीथिंग इज़ ब्रोकन। तो इसी बीच में गैस अडानी को छोड़ के एक शेयर में हमें इतनी पिटाई देखने को मिल रही है जिसने अभी भी निवेशकों को बहुत पैसा कमा के दिया। और वहाँ पे गैस ऑडिट की कुछ गड़बड़ रिपोर्ट सामने आ सकती है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा दोस्तों उस कंपनी के ऑडिटर ने बोला है। और जिसकी वजह से स्टॉक में हमें 70% के आसपास लास्ट कुछ एक आध महीना में गिरावट देखने को मिल चुकी है। फटाफट क्या न्यूज़ है, क्या आंकड़े हैं और क्या पूरी खबर है, क्या पुष्टि आने वाले कल में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, उसको अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिए क्या खेल होता है और हमें सही में कैसे चीज़ों को एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। जो कंपनी का अनएक्सपेक्टेडली बहुत तेज़ नंबर पेश करे, अच्छे पे अच्छा पेश करे, और वहाँ पे गैस अगर जांच में कुछ उल्टा सीधा न्यूज़ आता है, मार्केट बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यस, रेवेन्यू फॉल होता है, प्रॉफिट फॉल होता है, तो मार्केट में चलिए देर फिर सवेर अच्छी कंपनी 90% बाउंस बैक करती है जिसमें कोई चोरी की न्यूज़ नहीं आती। बिकॉज अगर आप देखें इस कंपनी के प्रॉफिट में ह्यूज फॉल देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस ये एक ऐसी अपडेट है जो बहुत लोगों को काफ़ी शॉक कर देगी। मैंने क्या बताया कि सिर्फ प्रॉफिट गिरने से हम लोग ये अनुमान नहीं कर सकते कंपनी अच्छी हो गई या फिर ख़राब हो गई। इसके पहले जो प्रॉफिट था वो क्यों था, क्या इधर पे कुछ उलटफेर हुआ है, क्या इधर पे कुछ हेरफेर हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, इनके ऑडिटर्स बोल रहे हैं, तो वहाँ पे गैस रेड फ्लैग जाहिर होता है, आ जाता है। दोस्तों हमें एक कंपनी में देखने को मिल रही है जो आपको बीएससी पे एनएससी पे दिखाई पड़ेगी, ईकेआई एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जो गैस आज के दिन में 20% बंद था। आप सोच रहे होंगे कि भाई 877 का स्टॉक है, 20% गिरने के बावजूद भी इतना महंगा है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है इससे आपको इसलिए समझ में आना ज़रूरी है कि शॉर्टकट में जो पैसे बनते हैं, जो अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट जो मार्केट को पता नहीं है, अगर वो रेड फ्लैग आता है मार्केट में, अपने आप में गैस उसका अंजाम बहुत ही घातक होता है। के सामने है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत रिकॉर्ड तोड़ पैसा बना के दिया। इवन गैस मुझे याद है बहुत ही क्विक इंटरवल पे, एक साल भी नहीं हुआ होगा, इस कंपनी ने गैस 1 लाख को 75 लाख 80 लाख बनाया। और बहुत ही छोटा स्टॉक था, इवन 200 का प्राइस भी नहीं होकर बहुत ही देखते देखते गैस इस कंपनी ने 3000 के आसपास बुलंदी को छुआ था। और उसके बाद करेक्शन हुआ। करेक्शन से गैस फियर मुझे इसलिए नहीं होता बिकॉज मुझे पता है कि अच्छी कंपनी बाउंस बैक करती है। लेकिन यस, जब कंपनी में गैस 70% 80% के आसपास करेक्शन हो जाता है, अगर उसमें कुछ फ्रॉड, कुछ एलिगेशन या कुछ मैनिपुलेशन की न्यूज़ आती है, वहाँ पे गैस इन्वेस्टर्स बुरा फंसता है। और इस पूरा गैस इंटायर रैली में बहुत ही कम पब्लिक थे जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया, और बहुत सारे पब्लिक ने गैस एवरेजिंग कर करके अपने एवरेजिंग को ऐसा कर लिया जहाँ पे गैस अभी के टाइम में ये बहुत लोगों की गले की हड्डी जो फंसी हुई होती है वो बन चुकी है। अगर आप देखें यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और इधर पे ऑडिटर्स क्या बोल रहे हैं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया दोस्तों कि हमें पता नहीं कि असल में पीछे खेल क्या चल रहा है, मैनेजमेंट कितना ट्रस्टवर्दी है। आज दोस्तों जब स्टॉक में 70% 80% के आसपास डिक्लाइन होते हैं, तब लोग को समझ में आता है क्यों इंडेक्स के टॉप 5 टॉप 10 कंपनी में हमेशा बड़े मैच्योर लोग इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सलाह देते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करना कोई पाप नहीं है, बट मैक्सिमम का एलोकेशन होता है वो बड़ी कंपनी में देना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो अपने आप में एक सेफ कैटेगरी में आती है। वो कुछ भी करती है तो फटाक से मीडिया अटेंशन होता है। इसी बीच में अगर आप देखें प्रॉफिट 76% ड्रॉप हुआ, इसको भूल जाइए। बट इसी बीच में अगर आप देखें ऑडिटर जो कंपनी के ऑडिट करते हैं वो गैस अपने आप में रेड फ्लैग इशू कर चुके हैं। अगर आप देखें ये अपने आप में बहुत ही स्कैरी मोमेंट है। और मैंने क्या बताया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को कुछ ऐसा करने की आवश्यकता ज़रूर है जिससे आम निवेशक फंसे ना, बर्बाद ना हो। बिकॉज मैंने क्या बताया कि जब कोई स्टॉक में इतनी तेज़ी होती है कि स्टॉक एक आध साल में 70 गुना 80 गुना 100 गुना बढ़ता है, वहाँ पे गैस इमीडिएट इफेक्ट में सेबी को जांच करने की आवश्यकता होती है कि मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आपने देखा कि अडानी केस में क्या हुआ, मैं गैस किसी को गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ। अडानी में क्या हुआ, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और जिन्होंने भाई
इनिशियल बेसिस पे पैसे लगाए थे, बहुत पैसे बनाए, तब वो लोग कहाँ थे जो लोग अभी के टाइम रेस कर रहे हैं। तो इसी बीच में गैस रेगुलेटरी बॉडीज़ को काफ़ी मैच्योर्ड होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑडिटर का जो रिपोर्ट आ रहा है उन्हें साफ साफ बताया कि दिसंबर 31 से 2022 में, जो 30 सितंबर 2022 में पूरा खेल हुआ है 9 मंथ के पीरियड में, यहाँ पे कंपनी हैज़ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टेन कस्टमर्स, पूरा फ्लैश नहीं किया गया। हाउएवर, in our view, recognition of forced revenue and corresponding cost to fulfill the underlying performance obligation is not consistent with the accounting principle stated in IND AS 115, जो अपने आप में कैसे एक नॉर्म होगा, क्लॉज होगा। तो उन्होंने बताया कि जो कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया है रेवेन्यू प्रॉफिट, वो अपने आप में ही इस ऑब्लिगेशन से बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता ही नहीं है। और इसी न्यूज़ की वजह से गैस अपने आप में ही ये इंडस्ट्री जो बहुत ही ग्रोइंग लोग कंसिडर कर रहे थे, इसमें गैस काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी लाइक अकाउंटेंट या फिर कोई भी ऐसी बॉडीज़ जिन्होंने इसको ऑडिट किया है, अगर उनको लगता है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से, तो अपने आप में कैसे बहुत ही स्कैरी मोमेंट होता है। और जिसके वजह से दोस्तों मार्केट में उस शेयर का चलिए क्या होगा, भविष्य उसके बिजनेस का क्या होगा तो बात की बात है, बट उसके पहले क्या शेयर होल्डर्स रोड पे आ जाते हैं। दोस्तों ये बात बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपनी की ऑडिटर्स रिपोर्ट है किस कंपनी को डील करते हैं, तो वॉकर एंड चैंडियोक एंड कंपनी हाईलाइटेड रेड फ्लैग्स विथ रेफरेंस टू नॉन कंप्लायंस विथ, जो मैंने क्या बताया, क्लॉज है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन को लेके। तो गैस कभी भी ऐसा ऑडिटर कुछ रिपोर्ट पेश करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जब कोई कंपनी में बड़ा कुछ कांड होता है उसमें गैस फॉरेंसिक जांच होती है, जो बड़े बड़े अथॉरिटीज़ उसको जांच करवाते हैं और उसके बाद सेबी का क्लियरेंस मिलता है। तो इसी बीच में गैस मैंने क्या बताया कि भविष्य क्या होगा उस कंपनी का तो बात की बात है, लेकिन यस कभी कभी एक्शन इतना क्विक होता है कि लोग को निकलने का मौका नहीं मिलता। मैंने क्या बताया कि आपको दोस्तों रिच बनने का सपना देखना तो ज़रूर है, बट ये कंसिस्टेंट वे से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पैसे आपका सलामत रहे। मिड कैप स्मॉल कैप अगर एलोकेशन सेंसिबली किया है, बाई ऑन डिप्स किया है, एवरेजिंग प्रॉपर्ली किया है और एलोकेशन बहुत ही उलटफेर नहीं किया है, तो मार्केट में गैस इस कार्नेज में पोर्टफोलियो डाउन सभी का है, कोई बचा हुआ नहीं है, इवन म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट इसी बीच में गैस इस बात का आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ कि अच्छी कंपनी जो फंडामेंटल्स में दम रखती है, जो प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने की वजह से गिर रही है, उसमें रिवर्सल ज़रूर आएगा। बट ये सब का जब भी रेड फ्लैग होता है और ऑडिटर्स खुद आकर बोलते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो मार्केट में गैस उसको लेके काफ़ी अफरा तफरी मस्ती है। लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में, बहुत लोगों ने इसके पहले कमेंट किया था। मैंने कहा ना ही अडानी को और ना ही जोमेटो लाइक पेटीएम, नाइका, इवन इन सब से दूर रहने की सलाह दी थी, बिकॉज जो बिज़नेस समझ में नहीं आए और जिस बिज़नेस का प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं उसमें नहीं घुसना चाहिए। और जिस बिज़नेस का आपको समझ में नहीं आ रहा है बट स्टॉक भाग रहा है, आप उधर फंस जाएंगे। तो बहुत लोगों को दोस्तों इनका बिज़नेस ही नहीं पता, बहुत लोगों को पता है, तो मैं बताना चाहता हूँ नहीं पता फिर भी सुन लीजिए कि ईके एनर्जी सर्विसेज करती क्या, इंगेज है किसमें, बिजनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी एंड कार्बन ऑफसेटिंग अलॉन्ग विथ बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज। तो अपने आप में कैसे एक एडवाइजरी सर्विस आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसका डिमांड यूरोप, यूके, यूएस में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो सब एक रिसर्च टीम होते हैं जो अपने आप में ही एक ऐसा चीज़ पेश करते हैं जो अपने आप में क्लाइमेट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अफोर्ड इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अभी भी इमर्जिंग हैं, तब कोर्स इनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो R&D में काफ़ी खर्च करते हैं। तब कोर्स कैसे बहुत लोगों को बिजनेस नहीं पता होने के साथ साथ वो सीधे डाइव मारते हैं, सोचते हैं कि चलो मैं लक से ट्राई करूँगा, बट ये जब पैसे फंसते हैं तो बहुत लोग बुरा फंसते हैं। अगर आप देखें कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है, इतना गिरने के बावजूद भी बीच में गए स्टॉक भाग के 3000 के आसपास गया था, स्टॉक के पीछे के आसपास है। बट ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, माई गुडनेस 2.5% के आसपास ROE है। पे गैस मैंने क्या बताया कि जो रेवेन्यू को लेके इधर पे प्रश्न चिन्ह पूछा गया है रिकॉग्नाइजेशन को लेके, ऑफकोर्स कंपनी के चेयरमैन की बात की जाए या फिर उनके मैनेजमेंट की बात की जाए, उन्होंने बताया है कि इस क्वार्टर में वीक परफॉर्मेंस है बट आने वाले कल में अपने बिजनेस को लेके ऑप्टिमिस्टिक है। बट मैंने क्या बताया, जब ऑडिटर्स के बीच में और कंपनीज के बीच में थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठता है तो अपने आप में गैस जब वो न्यूज़ मार्केट में फ्लैश होती है उसका अंजाम कुछ और होता है। बिकॉज जो कंपनी गैस 3 साल में, 1 साल में 300-300%, 500-500%, हज़ार परसेंट के आसपास ग्रोथ करे, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी में या फिर सेल्स में, उनके ROC पे ध्यान दें तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो अपने आप में गैस वो मार्केट में बहुत लोग को अट्रैक्ट करती है, बट सही में वो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी या फिर नहीं होगी। और 1 साल में गैस पैसे अगर आपके 70 गुना बनते हैं, 80 गुना बनते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप निवेश करते हैं तो जब गैस बबल फटता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। तो इस स्टॉक में गैस वही हुआ है। मैं कोई दावे के संग नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है, बट ये सब भी गैस ये सब कांड होता है, मुझे पर्सनली काफ़ी बुरा लगता है। गैस बुरा इसलिए लगता है बिकॉज मैंने क्या बताया कि अच्छे स्टॉक्स में अगर आप स्टक भी है ना और जो पूरा मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आपके पैसे मार्केट बाउंस बैक होने के बाद ज़रूर बनेंगे, पैसे बचना ज़रूरी है।
अब जिनके पैसे डूब गए वो क्या करेंगे, एक समय गैस मुझे याद है पब्लिक की होल्डिंग 14% के आसपास थी। तेज़ी देख के पब्लिक ने हर एक डिप में निवेश किया और अपने एवरेजिंग को बढ़ाई। रही बात एफआईएस और डीएस की होल्डिंग की, तो वो भी गैस हमें मोटा मोटी ओके ओके दिखाई पड़ते हैं, बट यस यहाँ पे गैस जो रेड फ्लैग इशू किया गया है, इससे गैस कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेंटीमेंट है और जो एक ओनर के प्रति, प्रमोटर के प्रति एक जो चाहत, लगाव और एक भरोसा होता है, वो अपने आप में ही टूट जाता है। सबसे गैस ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है या फिर नहीं है, इस पर मैं कमेंट देने से बचूंगा। यस, पूरा मामला क्या हुआ है मैंने इसको बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आपने इसमें पैसे लगाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत लोग की रुचि अगर होगी तो बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस और करूँगा और बताऊँगा कि पूरा मामला क्या है। बिकॉज ऑडिटर के बीच में आपको पता है कि बीच में क्या हुआ था, येस बैंक के वो प्रॉफिट इतना शो कर रही थी, असल में वो हो ही नहीं रहा था। और जब लास्ट में गए मार्केट को ये बात पता चली, 400 का स्टॉक आज कहाँ पे, 17 रुपये के आसपास है। वक्रांगी सहित ऐसे बहुत सारी कंपनीज में ऐसा इशू हुआ है, बहुत सारी कंपनीज निकली भी है, बट बहुत गिनी चुनी कंपनी, बट उनके शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं कमाए। सेम गैस वक्रांगी में हमें देखने को मिला, तो यही कहानी हमें देखने को मिलती है। तो जहाँ पे गैस अनएक्सपेक्टेड प्राइस वोलेटिलिटी हमें दिखाई पड़ती, उससे गैस आपको दूर रहना चाहिए। और मार्केट में थोड़ा सा क्या काफ़ी रियलिस्टिक व्यू चलिए कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनते तो है, बट अच्छी कंपनी में जिनके बैलेंस शीट में दम होना चाहिए। अब पूरा मार्केट इंडस्ट्री गिर रहा है, प्रॉफिट बहुत सारी कंपनीज के डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, इन्वेंट्रीज, वो सब कंपनीज ज़रूर बाउंस बैक करेंगे। बट जो कंपनी अनएक्सपेक्टेडली पैसे बना के दे रही है, कुछ भी न्यूज़ आती है, वहाँ पे गैस शेयर को तो छोड़िए, जो होना है होगा, बिजनेस को जो होना है होगा, बट शेयर होल्डर्स गैस रोड पे आ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल हज़ार स्टॉक्स हैं, अगर आप मुझसे पूछे तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। बताइएगा ज़रूर अगर आपको और भी इसको लेके जानकारी चाहिए होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, ना इस पर गैस इन्वेस्टमेंट है और ना इन्वेस्टमेंट करने का मन है, और ना हमने कभी इसको कवर किया था। जब इसमें बहुत तेज़ी थी, मैंने बताया भी था कि इस कंपनी पे बहुत लोग काफ़ी पागल की तरह निवेश कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होइए। बिकॉज जब करवट कंपनी पलटती है तो बहुत ही बुरा गिरती है, यही का सभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं। ये छोटी सी अपडेट थी जिसको मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से, जो न्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है, उसको बताया। फर्दर अगर मैं रिसर्च करूँगा तो आपको ज़रूर कन्वे करूँगा। तो ऑफकोर्स यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होगा बिना सब्सक्राइब किए हुए प्लीज़ मत जाइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।